A very good morning to my dear students. So class today we are going to proceed our unit 5, the adventures of an understudy. Understudy means someone जो किसी और की प्लेस पे उसके रोल को प्ले करेगा. ओके आपको जो बुक में मीनिंग गिवन है उसका सेंस अकॉर्डिंग तो ये है कि पर्टिकुलर रोल के लिए कोई अगर पार्ट है, कोई एक्टर है और वो अवेलेबल नहीं है एट दैट टाइम, सो अनदर एक्टर जो है वो उसका रोल प्ले करेगा. बट इस स्टोरी में हम यहाँ ये देखेंगे कि रियल में क्या होता है. एक किंग है, उनकी जगह एक दूसरा किंग उनके कॉरोनेशन के ऊपर. कॉरोनेशन क्या होता है? सेरेमनी होता है जब कोई राजा या रानी थ्रोन पर बैठता है तो उसको क्राउन किया जाता है, उसको ताज पहनाया जाता है. तो वो जो एक सेरेमनी है जिसमें सब लोग आते हैं, एक फंक्शन है, तो वहाँ पर उस किंग के प्लेस पे एक दूसरा किंग जो है वो आ जाते हैं. बट वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं और ये सब कुछ क्या है, इसके लिए हम इस लेसन की रीडिंग करते हैं. ओके सो रेजेंडेल इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम इंग्लैंड टू रूरितानिया. रूरितानिया में जा रहे हैं, ये भी एक प्लेस का नाम है. इंग्लैंड से रूरिटानिया जा रहे हैं टू सी द कॉरोनेशन ऑफ किंग रुडोल्फ. किंग रुडोल्फ का कॉरोनेशन सेरेमनी देखने के लिए. अ चांस मीटिंग इन द वुड्स ब्रिंग्स रेजिडेल एंड रुडोल्फ फेस टू फेस एंड दे डिस्कवर दैट दे लुक एग्जैक्टली अलाइक. और एक ऐसी मीटिंग होती है, चांस मीटिंग यानी बाई चांस, जब इनको ये पता चलता है कि दोनों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, अलाइक. इवन देयर हेयर इज़ द सेम शेड ऑफ ब्रिलियंट रेड. इवन उनके जो बालों का रंग है वो भी एकदम सेम है. द कलर ऑफ रुडोल्फ्स रॉयल एल्फर्ड फैमिली. तो जो इनकी रॉयल फैमिली है, इनका ख़ानदानी, सबके बालों का रंग एक जैसा है. इवन वो बालों का रंग भी जो किंग का बालों का कलर है, किंग का नाम क्या है? रुडोल्फ. और अनदर पर्सन जो है वो है रेजेंडेल. तो रेजेंडेल के बालों का कलर बिल्कुल रुडोल्फ के बालों के कलर जैसा है. इवन उनके चेहरे, उनके फेस, उनके एक्सप्रेशंस, वो सब कुछ, उनकी फीचर्स, वो सब एक जैसे हैं. ओके द नेक्स्ट डे रुडोल्फ इज़ फाउंड अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस मीन बेहोश मिलता है वो. एंड अनेबल टू अटेंड हिज कॉरोनेशन. और जब वो बेहोश है तो उसका जो फंक्शन है जहाँ पर उसको वो ताज पहनना है, क्राउन पहनना है और अपना राजा बन के अपना सारा काम संभालना है, वो कैसे होगा? बट द शो मस्ट गो ऑन. लेकिन आपने भी सुना होगा शो मस्ट गो ऑन. ओके पीपल में कम, पीपल में गो, कोई आए कोई जाएगा, बट शो चलेगा. हम लाइफ के लिए भी ऐसा ही बोलते हैं कि लोग जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, लेकिन लाइफ जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता ही रहता है. किसी के जाने से हमको दुख तो होता है कुछ दिन तक, बट लाइफ तो चलनी ही है. बट द शो मस्ट गो ऑन और एल्स द किंग्स हाफ ब्रदर मीन स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई, एंड एनिमी, और वो दुश्मन भी है, ब्लैक मैकाइल द ड्यूक ऑफ स्ट्रॉसो, यहाँ एल साइलेंट है, कि विल टेक ओवर द थ्रोन. अदरवाइज उसका सौतेला भाई जो है उसको वो थ्रोन मिल जाएगा, वो टेक ओवर कर लेगा. फॉर द सैक ऑफ रूरिटानिया. फॉर द सैक ऑफ रूरिटानिया मीन्स उस जो रूरिटानिया जगह है उस सिटी की भलाई के लिए, क्योंकि रुडोल्फ एक अच्छे किंग हैं और जो ब्लैक मैकाइल है वो एक बुरा राजा बनेगा. तो अच्छे राजा से के शासन के लिए रेजेंडेल मस्ट प्रिटेंड टू बी रुडोल्फ फॉर द डे एंड टेक पार्ट इन द कॉरोनेशन. सो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? इसका एक ही सॉल्यूशन है कि रेजेंडेल जो है वो उनकी जगह ले ले, एक दिन के लिए नाटक करे राजा बनने का, रुडोल्फ की तरह प्रिटेंड करे. ओके द किंग्स फ्रेंड कॉलोनल सेप्ट. अब किंग के जो फ्रेंड हैं रुडोल्फ के क्या नाम है? कॉलोनल सेप्ट एंड द फ्रिट्ज वोन. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, प्लीज़ कैरेक्टर के इंट्रोड्यूस होते ही उसको अंडरलाइन कर लिया करें. तो ये जो इनके दोनों फ्रेंड्स थे, टैरलैनिम promised to help, but will Razendil manage to deceive Black Michael and Princess Flavia, the woman who Rudolph is engaged to marry? Okay, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें तो संभाल लेंगे, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? डिसीव. डिसीव मीन्स होता है प्रिटेंड करना किसी चीज़ को जो है नहीं. अभी ऑब्वियसली यहाँ पर रेजेंडेल
किंग नहीं है, बट ही हैज़ टू प्रेटेंड लाइक रुडोल्फ। उनको वॉक करने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, लाइक डिसलाइक्स, हर एक चीज़ अपनी उस दिन के लिए रुडोल्फ के जैसी करनी है, सो दैट किसी को बिलीव नहीं हो पाए, सॉरी किसी को शक नहीं हो पाए कि ये जो है रुडोल्फ नहीं है। रीड ऑन टू फाइंड। तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आपके आई होप समझ में आ गया होगा कि स्टोरी का जो प्लॉट है वो क्या है। ये प्लॉटिंग थी। पैरा 1, द गेम हैड बिगन। खेल शुरू हो चुका था। द कूल मॉर्निंग एयर स्ट्रीमिंग इन थ्रू द विंडो ऑफ द ट्रेन cleared my head, and I was able to take in all Sapt said to me. He was wonderful. He began to once to instruct me in the history of my past life, of my family, of my tastes, pursuits, weaknesses, friends, companion and servants. यहाँ my life मतलब ये बता, फ़िलहाल तो ये ट्रेन में है। ट्रेन में क्यों है? क्योंकि इंग्लैंड से रूरिटानिया आ रहे हैं। कौन? उसके फ्रेंड्स लेकर आ रहे हैं। किसको? रेज़ेनडील को। क्यों ला रहे हैं ये? उसको रुडोल्फ की जगह पर एक दिन के लिए राजा बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो इनके फ्रेंड थे किंग के, इनका नाम क्या है? सैप्त। तो उन्होंने रेज़ेनडील को सब कुछ बता दिया किंग के बारे में, ताकि वो अच्छे से उस चीज़ पर एक्ट कर पाए। क्या क्या बताया उनके बारे में? उनका हिस्ट्री, पास्ट लाइफ, फैमिली, फ्रेंड्स, एनिमीज़, उसके लाइक डिसलाइक, स्ट्रेंथ, वीकनेस, कंपेनियन, सर्वेंट कौन कौन से हैं, कैसे बिहेव करते हैं, एंड ऑल। ही टोल्ड मी द एटिकेट ऑफ द रूरिटानियन कोर्ट एंड प्रोमिस्ड टू बी कॉन्स्टेंटली एट माई एल्बो टू पॉइंट आउट एवरीबडी whom I ought to know। उन्होंने मुझे हर एक चीज़ बता दी। इवन जो कोर्ट होता है, रूरिटानिया का कोर्ट यानी जो दरबार है उनके राजा का, तो उस दरबार में कैसे एटिकेट्स होते हैं, कैसे बोलना होता है, कैसे आर्ग्यूमेंट करने होते हैं, कैसे सर्वेंट को बुलाना होता है, और जो ग्रीट करने का स्टाइल है वो कैसा होता है, विश करने का, वो सारी चीज़ें इन्होंने मुझे सिखा दी। एट 9:30, 9:30 बजे, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, जब मैंने विंडो से बाहर देखा, आई सॉ द टावर ऑफ अ ग्रेट सिटी। तो मैंने देखा एक बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ पर एक टावर है। योर कैपिटल माई लेग। तो कहते हैं मेरे हुक्म, ये आपकी कैपिटल है, यानी कि ये आपका साम्राज्य है। थोड़ा मजाक के वे में कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो उनका किंगडम नहीं है और वो प्रिटेंड करना है उनको बस। ग्रिंड ऑल सेप्ट with a wave of his hand, leaning forward, he laid his finger on my pulse, a little too quick। और वो देखते हैं कि फिर मजाक में इनकी पल्स को चेक करते हैं। किसकी? रेज़ेनडील की, जो कि बहुत ज़्यादा क्विक थी। क्यों? क्योंकि ये थोड़े घबराए हुए हैं। सैड ही इन हीज ग्रम्बलिंग टोन, आई एम नॉट मेड ऑफ स्टोन, आई एक्सक्लेम्ड। और ये कहते हैं अरे मैं पत्थर का नहीं हूँ भाई, नफ्स तो मेरी चलेगी ना, ऐसा मत सोचो कि मैं टेंशन में हूँ, मैं पत्थर का नहीं हूँ। तो ये एक्सक्लेम करते हैं। यू विल डू, सैड ही विद अ नॉड। देन ही पॉज्ड एंड लुकिंग एट अस सैड क्वाइटली, गॉड सेंड। गॉड सेंड मीन्स अ प्रेयर टू गॉड फॉर विशिंग फॉर समथिंग डिज़ायर। ये लोग थोड़े डरे हुए तो हैं, बट इनको होपफुल है साथ ही, और गॉड से प्रे भी कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। इट इज़ नॉट ईजी टास्क। इट इज़ नॉट एन ईजी, रियली ईजी टास्क कि आप एक असली राजा की जगह किसी और को रखो, और फिर डर तो लगेगा ही। सो वी मे बी अलाइव टू नाइट, आज काश हम जिंदा बच जाएं, मीन्स थोड़ा इनको डर है, ये क्लियर दिख रहा है। आमीन सैड फ्रिट्स। अनदर फ्रेंड बोलते हैं आमीन। आमीन एज यू नो, आफ्टर प्रेयर तो हम गॉड को बोलते हैं, मीन्स प्लीज़ ऐसा हो जाए, आई विश ऐसा हो ही जाए। सो आमीन, ये आमीन। द ट्रेन स्टॉप्ड, फ्रिट्स एंड सैप्ट लीव्ड आउट एंड हेल्ड द डोर फॉर मी। दोनों ने अपना ट्रेन रुकी, और दोनों ही जो इनके फ्रेंड्स थे, एंड वो स्पेशल भी थे बहुत ज़्यादा, तभी ये अपने राजा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सैप्ट एंड फ्रिट्स। तो दोनों बाहर झाँके, लिफ्ट किया उन्होंने, बाहर उतरे और इनके लिए डोर जो है ओपन किया। किसके लिए? किंग के लिए। वी नो ही इज़ नॉट रियल किंग, बट ये ऐसा नाटक कर रहे हैं। आई चॉक डाउन अ लम्प दैट रॉज इन माई थ्रोट।
दैट आई सेटल माई हेलमेट फॉर्मली ऑन माई हेड। इनका गला थोड़ा सा खराश आ गया, अटक गया, और फिर इन्होंने अपना हेलमेट सही करा। हेलमेट मीन वो जो किंग पहनते हैं, कैप, स्पेशल टाइप ऑफ वो। एंड ब्रेथ अ शॉर्ट प्रेयर टू गॉड, और मैंने फिर ईश्वर से छोटी सी जल्दी से प्रार्थना करी। द लास्ट थिंग आई डिड वॉज टू फील इफ़ माई रिवॉल्वर वॉज हैंडी एंड माई स्वॉर्ड लूज इन द स्कबर्ड। देन आई स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टेशन एट स्ट्रॉसो। और फिर उसके बाद मैंने अपनी रिवॉल्वर और अपना स्वॉर्ड का स्कैबर्ड जिसमें वो रखते हैं ना, केस रहता है, तो उस केस को चेक करा कि वो टाइट वाइट तो नहीं है, एकदम फिक्स है सब कुछ। एंड फाइनली मैं प्लेटफॉर्म पर उतर गया। द बेल्स थ्रू आउट द सिटी ब्रॉक इनटू अ जॉयफुल पेल, और सब तरफ जो थी बेल्स बज रही थी, जो घंटियाँ होती हैं इनके वेलकम में। द साउंड ऑफ अ मिलिट्री बैंड, और मिलिट्री बैंड का साउंड था, बहुत शोर था। एंड ऑफ मैन चेयरिंग, और सभी लोग चिल्ला रहे थे, चेयर कर रहे थे, खुश हो रहे थे। स्ट्रक माई ईयर, उस शोर से मेरे कान जो थे वो फटने लगे। किंग रुडोल्फ द फिफ्थ वॉज इन हिज गुड सिटी ऑफ स्ट्रासो, और सब क्या बोल रहे थे कि किंग रुडोल्फ जो है वो आ गए हैं अपनी गुड सिटी में। फिफ्थ किंग मतलब ये पाँचवें हैं, यानी जनरेशन टू जनरेशन जो बनते हैं ना किंग, ऐसे। एंड दे शाउटेड आउटसाइड गॉड सेव द किंग, और सब क्या चल रहे थे कि ईश्वर हमारे राजा की हमेशा सुरक्षा करना। ओके। ओल्ड सैप्ट माउथ रिंकल्ड इनटू अ स्माइल, और जो सैप्ट थे ना वो भी हंसने लगे। ऑल सैप्ट मतलब जो थोड़े बूढ़े थे वो हंसने लगे, और उनका जो रिंकल वाला फेस था वो स्माइल के अंदर चेंज हो गया। गॉड सेव बोथ, ही विस्पर्ड, हमें बचा लेना। करेज लेड एंड आई फेल्ट हिज हैंड प्रेस माई आर्म, और मैंने फील करा कि इन्होंने जो ये थोड़ा ये भी डरे हुए हैं और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, तो इन्होंने मेरे आर्म को हल्के से अपने हाथ से प्रेस करा, जस्ट टू एंकरेज हिम। ओके, उसको एंकरेज करने के लिए कि तुम हिम्मत मत हारो, हम सब संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स स्टूड अवेटिंग मी, एक बहुत बड़ा जो ग्रुप था ऑफिसर्स का वो मेरा वेट कर रहा था। एट देयर हेड वॉज अ टॉल, और वो जो थे उनके जो सर पे कुछ उनका जो उनकी यूनिफॉर्म का पार्ट था, ओल्ड मैन कवर्ड विद मेडल्स एंड इन अ मिलिट्री यूनिफॉर्म, वो सब मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे और मेडल से कवर्ड थे। मार्शल स्ट्राकन्स, यहाँ पे सी साइलेंट है, स्ट्राकन्स। मार्शल स्ट्राकन्स विस्पर्ड सैप्ट, सैप्ट ने धीरे से बोला, किसके लिए? किंग को बताया, प्रिटेंडिंग किंग जो नाटक कर रहे हैं उनको बताया कि ये मार्शल स्ट्राकन्स की टीम है। एंड आई न्यू दैट आई वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट फेमस वेटरन ऑफ द रूरिटानियन आर्मी। तो ये कहते हैं कि हाँ, मुझे भी पता है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस रूरिटेरियन वेटरन आर्मी है जिसके बीच में मैं अभी खड़ा हूँ। वेटरन मतलब कि समवन हु हैज़ हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन द आर्मी एंड इज़ इन अ वेरी हाई एंड रेस्पेक्टेड पोजीशन, जो आर्मी में काफ़ी सालों से हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसड है, एंड प्लस उनका रेपुटेशन, उनका रेपो और वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ही रेस्पेक्ट उनको दी जाती है। ओके, देन पैरा 10, द मार्शल सल्यूटेड, सल्यूट तो आपको पता होगा, सल्यूट करते हैं जैसे, मी इन अ फ्यू लॉयल वर्ड्स, आई एक्सेप्टेड हिज ग्रीटिंग्स वेरी सॉवली, और मैंने भी उनकी ग्रीटिंग्स को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट किया। इन अ वे दैट इज़ कॉन्फिडेंट एंड एलिगेंट बट नॉट सिंसियर, बहुत ही एलिगेंट वे में। एंड रिसीव्ड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, और डिस्टिंग्विश यानी अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोग जिनको मैं नहीं जानता, बट मैंने उनकी ग्रीटिंग भी एक्सेप्ट किया। नो वन रिवील्ड द लास्ट सस्पिशन, सो आई फेल्ट माई नर्व रिटर्निंग, किसी को पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूँ, राजा हूँ कि नहीं हूँ, तो इसलिए धीरे धीरे अब मुझे भी नर्व रिटर्निंग यानी कि रिलीफ फील होने लगा। एंड द ट्रबल्ड बीटिंग ऑफ माई हार्ट सबसाइडिंग, और वो जो बीटिंग था हार्ट का, दिल धड़क रहा था इनका, बहुत ज़ोर ज़ोर से परेशान हो रहे थे, वो चीज़ें अब इनकी सेटल डाउन होने लगी। सो क्लास आगे हम प्रोसीड करते हैं पैरा 11 से, नेक्स्ट क्लास से। अभी आपको वर्ड शॉप करने हैं अप टू पेज नंबर 49 एंड 50। ओके।
49 and 50 do workshop as your homework. Thank you. Have a good day. Take care. Bye.